निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी को भी स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी ग्रामर, जो आपके कमिंग सीईटी के एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो हम बिल्कुल हिंदी से ही शुरुआत करेंगे कि हिंदी शब्द निकला कहाँ से है, मूल रूप से ये किस भाषा से लिया गया है, कैसे कैसे ये भाषाएँ आई हैं, हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी बेसिक वीडियो है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अब जो ये हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है, वो फारसी भाषा का है। लेकिन जो ये हिंदी शब्द है वो निकला कहाँ से है। अब तो फिलहाल अगर हमसे कोई पूछे कि हिंदी शब्द किस भाषा का है तो हम क्या बताएंगे, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन जो हिंदी शब्द है वो निकला कहाँ से है, हिंदी शब्द संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से निकला है। ठीक है, जो हिंदी शब्द है वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हिंदी निकला है। ठीक है, जैसे स के प्लेस पे ह यूज किया है और ध के प्लेस पे द यूज किया है, ऐसे यूज करके सिंधु से हिंदी शब्द निकला है। अब जैसे हिंदी, हिंदुओं की भाषा हिंदी, अब हिंदुओं के लिए हम हिंदू यूज करते हैं, तो ऐसे ही जो सिंधु शब्द है संस्कृत के सिंधु शब्द से ही जो है हिंदी शब्द निकला है। उसके बाद हमारी अभी कितनी बोलियां हैं, हमारी अभी जो है 18 बोलियां हैं और 5 विभाषा पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में 5 विभाषा और 18 बोलियां पाई जाती हैं। अब हमारी ये जो 5 विभाषा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। पहली विभाषा है हमारी पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। अब पूरे के पूरे इंडिया को 5 विभाषाओं में बांटा गया है। उन विभाषाओं में फिर जो हमारी बोलियां हैं वो आती हैं। ठीक है, पूरे के पूरे भारत को 5 विभाषीय क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला हमारा, जैसे अगर हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी भाषा में कौन कौन सी, पहाड़ी जो विभाषा है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, जो भी पहाड़ों पे जो हमारी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी किस में आती है, वो हमारी पहाड़ी विभाषा में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सा एरिया आएगा हमारा, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ये वाली जो बोलियां हैं वो किसमें गिनी जाती हैं, वो पश्चिमी हिंदी विभाषीय क्षेत्र में गिनी जाती हैं। उसके बाद हमारी आती है बिहारी विभाषा। जो बिहारी है उसमें कौन कौन सी बोली आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये जो बोलियां हैं वो हमारी बिहारी में आती हैं। अब आती है हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हमारी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, अवधी, बछेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बछेली, छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी हिंदी में आती हैं। उसके बाद आती है हमारी राजस्थानी विभाषा। अब राजस्थानी विभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती। ठीक है, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये सब किस में आती है, राजस्थानी में आती है। ठीक है, आई थिंक ये जो है हिंदी का मेन है, फोकस्ड है, सिर्फ इतना मोटा मोटा सा हमने किया है कि हिंदी जो है शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ये निकला कहाँ से है, ये निकला है संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से निकला है। संस्कृत के जो स को ह बोला गया और ध को द बोला गया, तब जो है सिंधु से हिंदी निकला है। भारत में आज 18 बोलियां और 5 विभाषीय क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो है बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में ये भाषाएं आती हैं, पहाड़ी में ये आती हैं बोलियां, बिहारी में ये आती हैं, पूर्वी हिंदी में ये वाली आती हैं और राजस्थानी में ये आती हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वर्णमाला को लेके। वर्णमाला, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्णमाला होती क्या है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, फिर व्यवस्थित समूह को वर्णमाला
कहते हैं। वर्ण और ध्वनि, वर्ण और ध्वनि आपको पता होना चाहिए। वर्ण और ध्वनि में फर्क क्या है? वर्ण जो है भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई है, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई मीन सबसे छोटी जो यूनिट है जो हम लिखते हैं उसको वर्ण बोलते हैं। वह छोटी से छोटी जो है यूनिट है ये, जिसके टुकड़े ना हो सके, हमने ये भी पढ़ा है। तो भाषा की लिखित जो लिखे जाने वाली सबसे छोटी यूनिट है वो तो वर्ण है, जैसे अ, क, ठीक है, क अ क जो है ये हमारा वर्ण। और ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक लघुत्तम इकाई। यह भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो वर्ण है वो भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन फर्क क्या है? वर्ण जो है भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई है, और जो ध्वनि है वो भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? लघुत्तम इकाई, ठीक है। वर्ण मीन्स कोई भी अक्षर है जिसको हम लिखते हैं और सबसे छोटी इकाई है वो हमारा वर्ण होता है। उसके बाद शब्द क्या होता है? सार्थक लघुत्तम इकाई, जैसे कमल, ये शब्द बन गया। ठीक है, वर्णों के मेल से जो सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल। पद क्या होता है? जो व्याकरणिक योग्यता प्राप्त करके शब्द बनते हैं। अब जैसे मैं वाक्य और शब्द में अंतर बताऊंगी आपको। कमल पत्र, कमल पत्र लिख रहा है, ये हमारा शब्दों के सार्थक मेल को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य हमें कब मिलता है? शब्दों के सार्थक मेल से बना जो पूरा ये होगा। जैसे कमल पत्र लिख रहा है, ये हमारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे कमल हमारा एक शब्द है, पत्र अगर देखा जाए अलग एक शब्द है, लिख रहा है, ये हमारे शब्द हैं। शब्दों के जो है सार्थक मेल से ही हमारा वाक्य बनता है। लेकिन फिर पद क्या है? जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनको पद कहा जाता है। वैसे अगर खाली कमल लिख दिया जाए तो कमल एक शब्द है, अगर खाली पत्र लिख दिया जाए तो पत्र एक शब्द है, अगर खाली लिख दिया जाए तो वो एक शब्द है। लेकिन जब हम इन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये अपने आप में पद कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो कमल है वो एक पद है, यहाँ पे जो पत्र है वो एक पद है, यहाँ पे जो लिख है वो एक पद है, रहा है ये एक पद है। जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। अदरवाइज अगर हम कमल को यहाँ लिखेंगे अलग अलग करके तो वो शब्द ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है वर्णमाला का। कल हम डिस्कस करेंगे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है।